स्वाभाविक है पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो जो दैनंदिन उपभोग की जो वस्तुएं हैं यानी एसेंशियल कमोडिटी जिसे बोलते हैं उनकी भी कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं और उसका खामियाजा सर्वाधिक यदि किसी को भुगतना पड़ता है तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। जो गरीब हैं, जो किसी तरीके से 10 रुपया 20 रुपया प्रतिदिन की कमाई करते हैं, यानी उनका तो जीना दूभर ही नहीं होता है बल्कि सचमुच उनके लिए तो जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है कि बाजार माफिया हर 2 महीने में महंगाई पर तेल का तड़का लगा रहे हैं और महंगाई पर इस तेल के तड़के का नतीजा ये हो रहा है कि आम आदमी जो महंगाई से बुरी तरह से पीड़ित है, परेशान है, वो और ज्यादा परेशान हो रहा है। और इन बाजार माफियाओं के साथ साठगांठ करके ये सरकार महंगाई को बढ़ाने में काम कर रही है। आम आदमी का नारा देकर शासन में आई और आज ये सरकार उस आम आदमी के खिलाफ एक षड्यंत्र का रूप धारण कर चुकी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी आने वाले चुनावों में इस देश की जनता आपको ये सबक भी सिखला देगी कि अगर पैसा पेड़ों पे नहीं उगता तो वोट भी पेड़ों से नहीं मिलने वाले। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जाता है। मेरी ओर से सादर नमस्कार। वंदे मातरम। देखा आपने इस वीडियो को, किस तरह से वर्तमान केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, मुख्तार अब्बास नकवी जी, अरुण जेटली जी और इस देश के पिछले 9 वर्षों से बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार का नारा देने वाले माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जो हर चीज़ का क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहले आगे आते हैं और अगर कोई काम बिगड़ रहा होता है तो उसका जो आक्षेप है वो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर लगाने में भी कभी भी पीछे नहीं रहे। आप स्वयं वीडियो में देखें कि किस तरह से ये बयान बहादुर सबके सब जो आज सत्ता में है 2014 से पूर्व पेट्रोल के दामों के ऊपर इस देश की जनता को ये कहते थे कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से आम जनता को, मध्यम वर्गीय परिवार को तकलीफ़ होती है। मैं पूछना चाहता हूँ उन सभी नेताओं से कि क्या जब आप विपक्ष में थे तब पेट्रोल के जो दाम 55 रुपये लीटर हुआ करते थे वह आपको बहुत ज़्यादा लगते थे, आप भारत बंद करवाते थे, आप लोग रसोई गैस सिलेंडर को सिर पर उठा के धरने प्रदर्शन करते थे। आज आपने सत्ता में बैठकर क्या कभी भी ये बोला कि पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मध्यम वर्गीय परिवार को परिवार चलाने में दिक्कत होती है? क्या बोला कभी आपने? आपको 2014 से पूर्व आपको इस भारत देश के अंदर बढ़ते हुए महंगाई के दाम दिखते थे, बढ़ते हुए पेट्रोल के दाम दिखाई देते थे। आज अचानक आपको महंगाई दिखाई देना बंद हो गई, क्यों? अरे इस देश की गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर थोड़ा रहम करो। पूरी तरह से धर्म के आधार पर चुनाव लड़कर, वोट मांगकर और 2014 से पूर्व इस देश की भोली भाली जनता को आपने महंगाई का नाम ले लेकर, सरकार के ऊपर आरोप लगाकर
सत्ता तो पाली, लेकिन आप इस सत्ता में रहकर महंगाई पर काबू नहीं पा पाए और आज आप जिन कामों को करने के लिए नहीं आए थे वह कर रहे हैं। आप अपने ही बयानों को सुनिए और फिर आप जवाब दीजिए। और मेरे भाजपा के सभी साथियों से भी मैं निवेदन करता हूं कि अपने नेताओं के उन बयानों को ज़रूर सुने जो उन्होंने 2014 से पूर्व में दिए थे महंगाई के लिए। देश की गरीब जनता को कब तक लूटोगे? 55 रुपये लीटर का पेट्रोल आपको महंगा लगता था, आज मजबूर कर दिया आम आदमी को 100 के पार पेट्रोल खरीदने पर। और ये बयान बहादुर तो देखो, इनके बयानों को इन्हीं को सुनाओ। मैं सभी कांग्रेस भाइयों से निवेदन करता हूँ, मेरा प्रत्येक कांग्रेस परिवार के साथी से ये निवेदन है कि इन्हीं के बयान इन्हीं के लोगों तक पहुंचाओ और हमारी मदद करो। इस गरीब जनता को, इस मध्यम वर्गीय परिवारों को बहुत लूट लिया है, अब और नहीं। सभी देशवासियों को वंदे मातरम।